हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब जब करना तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम मेरा टारगेट तो 100 क्वेश्चन का, देखो कितना क्वेश्चन हम कर पाते हैं। ये यूजीसी नेट के पीवाईक्यू है। तो आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, जैसे आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो यूपी का, या यूजीसी नेट दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया है। तो आज सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगी, ताकि मैं आज 100 क्वेश्चन, मेरा टारगेट है कि मैं आज आपको 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे दूँ। देखो, पहला है क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा दी गई मानवीय विकास की अवस्था को व्यवस्थित कीजिए। जो कार्ल मार्क्स ने जो अवस्था बताई है, किस किस तरीके से होगा, उन्होंने सर्कल के हिसाब बताया कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर यही हो जाएगा। तो 6 उन्होंने बताया है। इससे तो 5 दिया ना, 6 है। देखो, पहला है, इसमें आंसर हो जाएगा सी कि सबसे पहले क्या होगा, आदिम साम्यवाद। आदिम साम्य के बाद क्या आएगा, दास समाज आएगा। दास समाज के बाद आ जाएगा सामंत समाज आ जाएगा। सामंत समाज के बाद पूंजीवाद आ जाएगा, फिर साम्यवाद आ जाएगा, और फिर आदिम समाज आ जाएगा। इस तरीके का उन्होंने सर्कल बनाया था और उसी में ऐसे बताया था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके देख लो, पहले आदिम समाज, दास समाज, सामंती समाज, पूंजीवाद, श्रम वर्ग के अधिनायक की व्यवस्था, और साम्यवादी समाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। केनेथ वॉल्ट कौन थे? तो ये एक नव यथार्थवादी विचारक है। थर्ड क्वेश्चन, इनकी पुस्तक की याद रखना, इनकी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, मैन, द स्टेट एंड वॉर 1959। ठीक है, अगर क्रम में आ जाएगा तो पहले ये था मैन एंड स्टेट, और बाद में ये था। जैसे किसी थिंकर का अगर क्रम में आ जाए, अगर उसका एक दो बुक भी आपको डेट से साथ पता हो, तो उसको आप अरेंज कर सकते हो आसानी से। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। आगे है 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक वीडी सावरकर है। और इनकी जो फेमस जो बुक है हिंदुत्व, ये भी आ चुका है, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये भी यूजीसी नेट में आ चुका है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हो सकता है क्रम में से जाने का आ जाए। 1909 का है, 1923 का है, 1950 का ये है। ये द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ फॉर और लाइफ। 6 ग्लोरियस इपोक्स इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को 6 स्वर्णिम पृष्ठ, इसके लेखक। ठीक है, इसमें कहते हैं, इस पुस्तक में 6 भारतीय राज्यों जैसे मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, विक्रमादित्य, मालवा का यशोवर्मन, मराठा एवं स्वतंत्रता के बाद के भारत का वर्णन। अच्छा, 6 जो ग्लोरियस हुआ है उसका, जैसे मौर्य का शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, विक्रमादित्य, मालवा का यशोवर्मन। ठीक है, उसको इन्होंने बताया। हो सकता है इस बुक को थोड़ा एक्सप्लेन करके पूछ दिया जाए, तो भी आप समझ लेना क्या है इसके अंदर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मैरी वेस्टरक्लाफ द्वारा लिखी गई नहीं है? ठीक है, तो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये भी उनकी लिखी है। विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखी हुई है इनकी ये नहीं। डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन इनकी नहीं है। थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ये भी इनकी बुक है। तो ये तीनों बुक आप जान लेना। आगे है, जॉन एडम्स का है क्या, डिस्कोर्सेस ऑन एजुकेशन। अगला है, मैच करना है, क्या है, सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट, जो सिटीजन चार्टर कब कब कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है उसके हिसाब से। कनाडा है, इंडिया है, मलेशिया, फ्रांस है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं, मैच किया हुआ ही देख लेते हैं कैसे कैसे है। देखो, कनाडा है 1993, भारत है 95, मलेशिया है 97, फ्रांस है सबसे पहले। देखो, इसके अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग आ गया। ठीक है, अब क्रम वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसी क्वेश्चन को एक आधो हो सकता है नया दे दे, नया वो दे दे, क्या बोलते हैं, नया देश दे दे। और बाकी देखो, इसमें फ्रांस सबसे है, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि अभी मतलब गूगल पे सर्च कर लो, सिटीजन चार्टर एक्ट क्रियान्वयन
डिटेल मतलब सारे आपको कंट्री का आ जाएगा, तो देख लेना। तो उसमें जो आसपास के जैसे ये 2-3 तो याद कर लो, बाकी जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो। तो इसमें देखो भारत, इसका क्या है आंसर है इसका, आपका क्या है ये बी। तो कनाडा का है 95, और इंडिया का है आपका 97, मलेशिया है आपका 93, और फ्रांस है 92। यहाँ पे मैच है, कनाडा 95, भारत 97, मलेशिया 93, फ्रांस 92। अगला, बिम्स्टेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ? तो बिम्स्टेक का अस्थायी सचिवालय ढाका में है, ठीक है। और इनके जो सदस्य देश हैं उनका भी नाम आपको, इस वर्तमान में इसमें 7 देश है, कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी बिम्स्टेक की। पूछा जा सकता है ये भी, आपको पूरे डिटेल बिम्स्टेक के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी भी स्टेट का पीजीटी भी दे रहे हो आप या असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सब। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। अगला है मैच करना ऑथर और उनके बुक्स को, ठीक है। तो इधर देखते हैं कॉरी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैच किया हुआ। ये देखो, कैरू इली है नेशनलिज्म, ये नेशनलिज्म चैप्टर से पूरा हुआ। हंस कोहेन का नेशनलिज्म एंड लिबर्टी, आर म्योर का नेशनलिज्म एंड द इंटरनेशनलिज्म, ब्यावेयर शेफर का है नेशनलिज्म मिथ एंड रियलिटी, ठीक है। इसका आंसर है बी। आगे चलते हैं, अब है ये है आपका क्या है, क्रम में सजाना है ना। अच्छा, सही सुमेलित है कि नहीं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित? फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी, प्रोजेक्ट मौसम राजीव गांधी, लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो हमारा नरेंद्र मोदी का है। तो क्या पूछा, कौन सा सुमेलित है? ये तो सही है, सी तो हमें पता है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, गलत पूछा जा रहा है, लुक ईस्ट पॉलिसी, सी तो सही होगा, क्या है, सी आंसर दिया है। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव सही बात है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, प्रोजेक्ट मौसम भी नरेंद्र मोदी है फर्स्ट। तो इसमें आंसर क्या है, क्या पूछ, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? आंसर दिया हुआ ए और डी। ए में क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो ये होगा नहीं, कौन सुमेलित नहीं होगा तब हो सही सुमेलित नहीं, तो ये इसको देखो, अब आप जान लो इसमें जो भी दिया हुआ है। प्रोजेक्ट मौसम हो गया नरेंद्र मोदी, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी भी हो गया, फिर लुक इस पॉलिसी तो नरसिम्हा राव सही है। देखो, लुक वेस्ट पॉलिसी होता तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन एक्ट इस पॉलिसी ये फिर नरेंद्र मोदी है। ध्यान रखना 2005 में मनमोहन सिंह ने लुक वेस्ट पॉलिसी दिया था, ध्यान रखना, लिख लेना आप नोट डाउन कहीं कर रहे हो तो। निम्नलिखित में से भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है। देखो, सीएजी सेवा हेतु वेतन और अन्य दशाएं संसदीय उपविधि के द्वारा अभी निर्धारित की जाएगी। सीएजी की सेवानिवृत्ति के उपरांत आगे न तो भारत सरकार के अधीन अथवा न ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद के योग्य होंगे। और सीएजी मैंने करा रखा अपने चैनल पे, मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट नेट से जो फैक्ट बेस होता है वो मैंने करा रखा है, तो उसे भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिप्स में रिवीजन चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो सीरीज को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में कौन सही है? तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में, तो तुलनात्मक लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार और भूमिका का प्रभाव पर केंद्रित होता है। तुलनात्मक प्रशासनिक समूह वर्ष 1963 में गठित हुआ था। तुलनात्मक प्रशासन समूह अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन द्वारा वित्त पोषित था। FW रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह के अध्यक्ष इसके आरंभ के वर्ष 1970 के अंत तक थे। तो इसका ए, बी और डी, सी नहीं है बस। अगला है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? स्वामी विवेकानंद के, वे
93 में शिकागो संसद में भाग लेने के लिए गए थे, बिल्कुल सही। वे कभी अमेरिका नहीं गए, ये तो नहीं होगा। क्या पूछा जा रहा था, कौन सा सही है? तो हम सबसे पहले सी को एलिमिनेट करेंगे। सी को एलिमिनेट करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और देखते हुए कभी अमेरिका नहीं, ये तो नहीं। वे कहते हैं कि मैं सभी पशुओं से श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं है। इसका आंसर है ए और बी। क्या है? वे रामकृष्ण के शिष्य थे, ये भी हमें पता है सही है, और ये भी सही है। दो तो हमें पता है सही है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें आता नहीं आता वो नहीं बन, तो ए भी सही है, तो उसी हिसाब से आप इसको सही कर सकते थे। अगला है, अंबेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। आरोह मतलब घटते से, मतलब स्टार्टिंग से लेके बाद में। अवरोह बोलेगा तो सबसे पहले से लेके लास्ट में, ये भी ध्यान रखना। आरोह और अवरोह, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में पढ़ लेना। असेंडिंग बोला जाए, डिसेंडिंग, जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो स्टार्ट कम से ज्यादा, एक ज्यादा से कम होता है ना। तो इसका आंसर है आपका, कभी कभी इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लगेगा तो, और ये तो असेंडिंग पूछा जा रहा है या डिसेंडिंग पूछा जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग से बाद वाला पूछा जा रही है कि बाद से स्टार्टिंग वाला पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कैसे, कौन कौन सा है? कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट ने 17 प्रॉब्लम ऑफ ₹23 में था। एलिनेशन ऑफ कास्ट 36, थॉट ऑन पाकिस्तान 40। अगला है, रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक संस्कृति के अभिविन्यास का प्रकार नहीं है? अभिविन्यास का प्रकार नहीं है, तो लोक प्रबंधन अभिविन्यास का नहीं। और कौन कौन सा? समस्या, राजनीतिक व्यवस्था, सामूहिक क्रिया, ये है। देखो, रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 5 प्रकार के अभिविन्यास है। कौन है? समस्या समाधान अभिविन्यास, सामूहिक क्रिया अभिविन्यास, राजनीतिक व्यवस्था अभिविन्यास, और दूसरों का अभिविन्यास, ओरिएंटेशंस ऑफ अदर्स, सेल्फ ओरिएंटेशन, ठीक है। 5 है। अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अभिभोज्य होते हैं और इन्हें व्यक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इसकी पूर्ववर्तीता समाज और राज्य से पहले है, ठीक है। तो क्या है बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का ये हो जाएगा। अगला, इको फेमिनिज्म वाज स्पेशली फीचर ऑफ, तो क्या है, किसका है? चिपको आंदोलन कर सकते हैं। और चिपको आंदोलन 24 अप्रैल 1973 के उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग के चमोली में हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड की गौरी देवी और राजस्थान की अमृता देवी के अलावा कई अन्य महिलाएं का भी योगदान रहा है। अगला, उत्तराधुनिक के संदर्भ में कौन सा विचार कीजिए? तो उत्तराधुनिक परंपरा के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। उत्तर आधुनिकतावाद बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करती है। उत्तर आधुनिकतावाद अधिआख्यानों की आलोचना करती है। उत्तर आधुनिकतावाद स्थानीय आख्यानों की आलोचना करती है। तो इसका बी और सी होगा। क्या सही पूछा जा रहा है ना, तो इसका हो जाएगा, देखो, उत्तर आधुनिकता बहुलवाद को स्वीकृति प्रदान करती है, और सी है उत्तर अधिआख्यानों की आलोचना करती है। उत्तर आधुनिकतावाद पॉली नैरेटिव को स्वीकार करती है। आगे है आपका, मेकोंग गंगा सहयोग किसने आरंभ किया था? क्वेश्चन पूछा मेकोंग गंगा, तो ये है वाजपेयी ने। मेकोंग गंगा सहयोग अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में आरंभ हुआ। मेकोंग गंगा सहयोग एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत और 5 आसियान देश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम शामिल है। इसे 2000 में वियतनामी और लाओस को शुरू किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्ट इस पॉलिसी का अभिन्न अंग है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद की नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल है? तो ये हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन सी। अगला है, स्थानीय निकाय के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनने हेतु स्थानीय निकाय ओम्बुड्समैन स्थापित किए जा सकते हैं। यह किसका विचार है? तो ये विचार है आपका सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग।
और इसमें ना 15 वो सुधार की वो किए थे, वो भी कभी कभी पूछा जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है, वो भी मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू दे दूंगी। अगला है निम्नलिखित में कौन सही है? हन्ना अरेंट द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, जैक डेरिडा द पोस्ट कार्ड, फ्रेंच फेनन ये तो सही है, एंटोनियो ग्राम्स द ह्यूमन कंडीशन। तो इसमें क्या पूछा, सही पूछा जा रहा है ना, कौन सा सही है? तो बी और सी सही है। ठीक है, जैक डेरिडा द पोस्ट कार्ड। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन लियोटार्ड का है, तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन क्या इसका है? लियोटार्ड का है। ये सब उत्तराधुनिकतावादी विचारक, जैक, ये पोस्ट कार्ड है जैक डरीरा का। रेस्ट ऑफ द वर्थ फ्रेंच फैनन का है। ह्यूमन कंडीशन हन्ना अरेंट का है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदारवाद के तत्व निम्नलिखित में से है, उदारवाद का तत्व किसमें है ये पूछा जा रहा है ना हमसे। तो ये देखो, किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार देना, ठीक है, उदारवाद है। फिर है मनुष्य तार्किक प्राणी है, उदारवाद है। समाज बहुल नहीं होना चाहिए, इसको एलिमिनेट करना था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका। असर्सन रीजन एकात्मक मानवतावाद का दर्शन दीन दयाल उपाध्याय से संबंधित है। दीन दयाल उपाध्याय ने साम्यवाद को अस्वीकृत किया, जिसमें व्यक्तिवाद को विशाल हृदय विहीन के भाग के रूप में कुचल दिया गया। तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं है। आगे चलते हैं। लोहिया की युक्ति, स्वतंत्रता और रोटी अपार्थक्य है, जिसको अलग अपार्थक्य है। मानव समाज में विषमता उन्मूलन सप्त क्रांति में से एक था। यदि समाजवाद की व्याख्या दो शब्दों में करनी हो तो वे समानता और समृद्धि है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको बस ये पकड़ना कि किसको हमें एलिमिनेट करना है, कौन ऑड वन आउट है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें इसी पे फोकस करना है। आधुनिक युग में समानता की इच्छा सदृश होने की इच्छा का रूप ले ली है, न कि समानता का। तो इसका ए बी सी डी सब सारा कुछ सही है। ठीक है, अगला है। निम्नलिखित अंतरराज्यीय जल विवाद का सही ढंग से सुमेलित। कावेरी विवाद केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, नर्मदा एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तुंगभद्रा तमिलनाडु और केरला। तो इसका ए बी और सी है, डी नहीं है, तुंगभद्रा। रावी से ब्यास जल महादलीय विवाद पंजाब, हरियाणा, गोवा। ये डी को एलिमिनेट करना है ना, इसमें सी आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है। थॉमस जेफरसन इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत नहीं किया जाएगा। कारणभूत दुराचार ही सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने का न्याय संगत आधार है। तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं है। भारत में महात्मा गांधी ने पहला आश्रम को चिन्हित किया था, तो पहला आश्रम कोचर था, ऑप्शन सी। देखो अब कौन कौन सा उनका आश्रम कहाँ कहाँ बना है ये भी ध्यान रखो। फिनिक्स है आपका दक्षिण अफ्रीका 1904 में, टॉल्स्टॉय भी वहीं पे है 1910 में, सेवाग्राम महाराष्ट्र में है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका है 74। संवैधानिक संशोधन अधिनियम सामान्य अनिवार्य उपबंध कौन से हैं? तो इसमें क्या है, नगर पंचायत है और पंचवर्षीय चुनाव नहीं, क्या है, अच्छा इसमें क्या क्या प्रावधान। देखो पिछले वर्गों के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण तो है, तो ए और 5 वर्षीय चुनाव और ये हो जाएगा ना। नगर पंचायत सिर्फ नहीं है। 73 या 74 में क्या कॉमन है, अनिवार्य है, मतलब ये पूछा जा रहा है। ठीक है, नगर पंचायत तो सिर्फ आपका 73 में हो जाएगा ना, तो दोनों में क्या कॉमन पूछा जा रहा है आपको 73 में और 74 में। संवैधानिक संशोधन अधिनियम सामान्य अनिवार्य उपबंध है, मतलब दोनों में अनिवार्य उपबंध कौन है, महिलाओं के लिए आरक्षण है और 5 वर्ष में चुनाव हो। तो ए और सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक विकास प्रशासन का प्रमाणिक चिन्ह हॉलमार्क नहीं है? देखो परिवर्तनोन्मुखी भी है, लक्ष्योन्मुखी भी है, परिणामोन्मुखी भी है, ये वाला नहीं है, यथास्थिति मुखी नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है आपका
समतावादी उदारवादी ठीक है, तो इसका बी आंसर है। एक तो मिलाते, समतावादी हो गए आपके जॉन रॉल्स, उदारवादी रॉबर्ट नॉजिक, लोकप्रिय संप्रभुता रूसो का है, लोकतंत्र का बहुलवादी कार्ल मैनहिम का है। आगे चलते, निम्नलिखित में आंदोलनों पर विचार करते उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नक्सलवादी है, खेड़ा है, चंपारण है, खिलाफत है। देखो खिलाफत तो चंपारण 1917 में हुआ था और खेड़ा हुआ था 1918 में। तो सबसे पहले हम सी से स्टार्ट करते, सी बी डी हो जाए। खिलाफत 1919 में हुआ है, 1920 में सॉरी, और सबसे बाद में हुआ है नक्सलवादी 1967। तो ये तीनों आपका स्वतंत्रता से पूर्व है, ये स्वतंत्रता के बाद है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन स्वतंत्रता पूर्व है और स्वतंत्रता मतलब इस तरह क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा स्वतंत्रता से पूर्व का वो है आंदोलन और कौन सा बाद का, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन, क्लासिकल थ्योरी गैडिस जे, द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा, ठीक है, ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी गिडेंस। तो हो जाएगा ए और सी, ठीक है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन, द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा का है, ग्रीन पॉलिटिक्स है रॉबर्ट ई गुडविन का, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये तो चलो ये वाला क्वेश्चन जैसे हर बार आता है आपको कि एक लाइन में दे दे, इसमें तो सारे देखो। राजनीतिक सिद्धांत, तो जब स्टार्टिंग हुआ था तो राजनीतिक सिद्धांत, तो सबसे पहले हम ए में थ्री सॉरी मैं कुछ गलत कर रही हूँ, नहीं द्विविभाजन हो जाएगा ना इसमें। स्टार्टिंग में तो सबसे पहले बांटा गया था, सॉरी माय मिस्टेक। सी में होगा आपका ये स्टार्टिंग वाला, यानी सी में थ्री है आपका एक ही में, ठीक है। और है यहाँ ये 27 से 37 तक है ये वाला सिद्धांत। उसके बाद हो जाएगा आपका चुनाव वो ए में आपका 4 और ये, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। और बी में चुनौती वाला काल हो जाएगा 38 से 47, और फिर आपका आ जाएगा संकट पहचान हो जाएगा 48 से 70, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं, वेरियल्स एल्विन किससे संबंधित है? तो वेरियल्स एल्विन आपका जनजाति अध्ययन से संबंधित है, जो हमारा वेरियल एल्विन, ध्यान रखना आप। आगे है सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार में क्या अभिप्राय है? तो इसमें अभिप्राय है राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्ध बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि एक राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासित के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा। तो उसका हो जाएगा आपका जेरेमी बेंथम। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समाजवाद का आशय समानता, समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचयन, समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अपनयन, समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अपनयन। तो इसका हो जाएगा ए, देखो ये वाला नहीं हो जाएगा, निजी संपत्ति का ये नहीं होगा, बाकी ए सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन बोला सत्ता पीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी एक और अधिक प्रभावी होती है। तो इसमें है बोथ कथन राइट है, बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे क्वेश्चन हमारा 38, परिनारीवाद पद निम्नलिखित में से किस में निर्मित है? तो ये निर्मित है फ्रेंसिको एडविनो फ्रैंक इस डी यू वो, ऑप्शन ए। चलो, वंदना शिवा एक बार आ चुका है, ये कौन सी क्या पारिस्थितिकी नारीवाद है। बेगा मथाई कहाँ की? केन्या की है। और वंदना शिवा जैविक कृषि के लिए नवदान आंदोलन किया था, ये ध्यान रखना। बेगाई मेथाई केन्या ग्रीन बेल्ट आंदोलन, नोबेल पुरस्कार उन्हें 2004 में मिला था।
आगे है हीगल के अनुसार युद्ध को किसी बुराई के रूप में नहीं बल्कि एक सद्गुण के रूप में समझा जाना चाहिए। ठीक बात है। देखो आगे है युद्ध विचारक विखंडन के प्रभाव तरीका। ठीक है, युद्ध किसी व्यक्ति के स्वार्थ अहंकार को नष्ट करता है। युद्ध की अवस्था राष्ट्र को अपनी व्यक्तिकता के साथ सर्वशक्ति संपन्न को दर्शाता है। मानवता हेतु युद्ध कभी भी आवश्यक नहीं होता और बंदूक का आविष्कार एक संयोग है। जिसमें हमें इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सी, बी और ए ओनली। ठीक है, ए बी सी डी ओनली, मतलब सारा कुछ सही है। देखो ये थे हैं आदर्शवादी, बट इन्होंने युद्ध का पक्ष दिया था, मतलब युद्ध सही बोला था इन्होंने। अगला, भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो ये किया गया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूछा। जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने? नरेंद्र मोदी ने। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी। तो आसियान के 1914 में सम्मेलन में। ठीक, 1914 में जब आसियान सम्मेलन है तो उस समय हुआ था। आगे है प्लेटो द्वारा लिखित पुस्तक एपोलॉजी एक संवाद है। निम्नलिखित में से इस संवाद के पात्र हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इसके पात्र है सुकरात और उसके अभियोक्ता। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या आपको निम्नलिखित भाषाओं को शास्त्रीय भाषा प्रतिष्ठित प्रदत्त कौन सी भाषा है? देखो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार आपका जो 18 वाले में पूछा गया था ना, अभी न 3 और भाषा को ऐड किया गया है। तो ये 6 भाषा है 2004 से 14 तक। अभी 6 भाषा ना, अभी टोटल 11 भाषा हो गई। 6 पहले था और 5 अभी जोड़ा गया है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट अगर आप बोलोगे तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी। अभी टोटल 11 हो गए हैं, 5 और अभी कुछ दिन पहले ही ऐड किया गया है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा सकता है, नेट वाले स्टूडेंट को खासकर मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले, और इसको क्रम में से जाने की कौन कौन सा कब कब किया गया था। देखो तमिल सबसे पहले हो जाएगा, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2000 मतलब 2008 में 2 को ऐड किया गया, 2013 में मलयालम 2013 में, और उड़ीसा ये 2014 में। ठीक है, शास्त्रीय भाषा घोषित करने का अधिकार सांस्कृतिक। हाँ, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय भाषा को कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं, क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट आप मुझे टाइम दीजिए। हाँ देखो, 3 अक्टूबर को 5 और जो 6 तो था, अब क्या क्या हो गया मैं बता देती हूँ। देखो 1 मिनट यहाँ चलते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तुरंत हुआ है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। तो देखो पहले तो हमने देख लिया कि 1 मिनट यहाँ नीचे चलते हैं। तो अगर क्रम में आ जाए तो सबसे पहले तमिल हो जाएगा, फिर संस्कृत हो जाएगा, फिर कन्नड़ और तेलुगु एक साथ ही हुआ था। मलयालम 13 में हुआ, उड़िया हुआ है 2014 में। और 2024 में कौन कौन सा हुआ है? मैथिली, पाली, प्रकृति, असमी और बंगाली। फिर से मैं बोल रही, प्रकृति हाँ, मैथिली, पाली, प्रकृति। पाली और प्रकृति जब बौद्ध और जैन थे उस समय ये वाले लैंग्वेज काफ़ी वो उसमें था, प्रचलन में था। फिर असमीज और बंगाली याद रखना। अब आपको एक बार मैं सारे लैंग्वेज बता दे रही, 11 के 11 लैंग्वेज कौन कौन से हैं। देखो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़ एक ही साथ, तेलुगु कन्नड़ एक ही साथ। तो इसको अगर क्रम में भी सजाने आ जाए ना, कि आजकल काल क्रमानुसार काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कन्नड़ और तेलुगु को देगा नहीं। मलयालम हो जाएगा 13 में, उड़िया हो जाएगा 14 में, उड़िया के बाद हो जाएगा आपका पाली, मतलब मैथिली उधर साइड बिहार के साइड बोला जाता है, पाली, प्रकृति, असमी और बंगाली। ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर हमारा 43। व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार राज्य को निष्पादित करना चाहिए? तो ये करना चाहिए आपका ये आंतरिक कानून, फिर है विदेशी आक्रमण से रक्षा, और डी है उस प्रकार के प्रावधान लागू करना। ठीक, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 44। मैं जल्दी जल्दी कराती हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक वर्णी से संबंधित नहीं है? तो देखो, फतवाए जहांदारी हमने कितने, फिरोजशाह तुगलक भी है, अकबरनामा आपने हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो अकबरनामा इनका नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे है निम्नलिखित आयोगों को स्थापना के क्रम में सजाइए। ठीक है, अब मैं ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले करवा रही हूँ, जो दूसरा जो सब ये सब आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, जनजाति, ये मैं एक दो दिन में डाल दूंगी। आज देखती हूँ क्या डाल पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा, फिर इसलिए मैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो थोड़ी मेरी लेट में जा रही है, लेकिन आज कोशिश करूंगी मैं 2 वीडियो तो जरूर आपके लिए शेयर करूँ। तो देखो, अब इसका याद ध्यान से लिख लो। राष्ट्रीय महिला आयोग 92 में है, मानवाधिकार 93 में है, अनुसूचित जनजाति 2004 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 2007 में। याद रखो, फिर से एक बार बोल, राष्ट्रीय महिला 92 है, मानवाधिकार 93 है, अनुसूचित जाति आयोग 2004 है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण। अब इसको क्रम में सजाने को आ सकता है बीबी, एक दो अलग दे देंगे, एक दो इसमें से दे देंगे। निम्नलिखित में हस्ताक्षर किसमें भारत ने निम्नलिखित का हस्ताक्षर करता है? मतलब निम्नलिखित किसमें भारत ने सेपा में किया है, बाकी इसमें नहीं किया है। आगे चलते हैं। ये तो मैंने करा रखा है, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मैंने काफ़ी अच्छे से करा रखा है, आप उसको मतलब वो सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें उस प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द आइकोस से हुआ है। ठीक है, नॉर्वे के दार्शनिक शास्त्र एनएसनेस ने परिस्थितिवाद की सतही और गहन परिस्थितियों में विभाजित किया है। तो बोथ आर सही है, तो ये सही है। तो इससे अच्छा है कि अगर सही बोला जा रहा है तो आपको ये जानकारी मिल गई। इकोलॉजी किससे, ग्रीक वर्ड के आइकोस से बना हुआ है, इंग्लिश में भी देख लो आप, आइकोस से बना हुआ है और इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कितनी नई भाषाएं शामिल की गई हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। जो भाषाएं हैं हमारे उसमें, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन 4 जोड़ी गई थी और कब कब? देखो, अब क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये भाषा दे देगा, मतलब इसमें से एक भाषा दे देगा। अलग अलग टाइम में जो अलग अलग भाषाओं को सम्मिलित किया गया, उस हिसाब से क्रम में सजाने को आ जाएगा। तो ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको भी आप बिल्कुल, इसको भी छोड़ के किसी भी एग्जाम में, अगर आप पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये भाषा वाला भी टॉपिक बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तो देखो, बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है, संथाली है। अगला है, किस भारतीय राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल प्रयुक्त हुआ था? तो सॉरी, तो नागालैंड विधानसभा चुनाव पहली बार मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विचार सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड द्वारा किया गया था? तो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा जो किया गया था वो था प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत, अभिधान संतोष, इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लो, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम, फंक्शन ऑन हिज एक्सिक्यूटिव, और बॉन्डेड रैशनैलिटी, है ना? नहीं, ये कार्यपालिका वाला होगा, सी होगा, बॉन्डेड रैशनैलिटी नहीं, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, जॉन ऑफ इंडिफरेंस हो जाएगा इनका, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ये नहीं होगा, डी को एलिमिनेट करना था, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, चेस्टर ये ध्यान रखो। आगे है शेड्यूल, हाँ शेड्यूल को भी बिल्कुल छोड़ के नहीं है, मैं इसको शॉर्ट्स में डाल रखा है फ्रेंड्स, मेरे शॉर्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी सॉरी मेरी जितनी अनुसूचियाँ, जितनी भी 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें क्या क्या है, ये भी आप कोई भी छोटे से लेके बड़े से एग्जाम तक आप छोड़ नहीं सकते हो। ये सब जो टॉपिक है हॉट, मतलब इस वाले क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना। जैसे देखो, एग्जाम में हर एग्जाम में टफ क्वेश्चन तो आता है, टफ क्वेश्चन तो सबका गलत होगा, लेकिन ये इजी क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो जितने भी शेड्यूल है
अनुसूचियां हैं उसको आपको ध्यान से देखना है, आप मेरे शॉर्ट्स में जाना, उसमें मैंने दे रखा है, उसको आप देख लेना जरूर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पांचवी में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों और जन प्रशासन में पांचवी में, राजभाषा किसमें आठवीं में है, और जो समवर्ती सूची, संघ सूची और वो है जो राज्यों के क्षेत्र को विभाजित सातवीं सूची में है। और तीसरे में क्या, संघ और राज्य के मंत्रियों के द्वारा ली गई शपथ है। ठीक है, याद रखना। अगला है नेतृत्व अन्योन्य उद्देश्य हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि, यह किसकी युक्ति है, यह है आपका G.R. टेरी की है। अगला है आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत निम्नलिखित किसने आधुनिकता का संशोधनवादी, तो ये किए थे आपके सुदुप्ता कविराज, आधुनिकता का संशोधनवादी सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन, हाँ क्या है, इन राजनीतिक विचार को जन्म से उनके क्रम में सजाइए। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अरस्तु हो जाएंगे, अरस्तु के बाद में क्या बोले, डी बी किस में, ए में ही है, और इसमें सबसे बाद में रूसो हो जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला चलते हैं, भारत की विदेश नीति के 3 फॉर्मूला किस सरकार ने लागू किया था, तो ये किए थे नरेंद्र मोदी ने। क्या है 3 फॉर्मूला, विश्वसनीयता, क्षमता और संदर्भ, थ्री सी, क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अगला चलते हैं, लॉक के राजनीतिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, राजनीतिक दर्शन में कौन सा सही नहीं है, तो देखो प्रकृति की अवस्था शांति और परस्पर सहयोग की है। ठीक है, यही लाइन पूछा गया था यूपी पीजीटी में कि ये किनका लाइन है, तो बहुत लोगों ने रूसो लगाया था 2021 में जो है, संपत्ति का अधिकार समाज से पूर्व है। ठीक है, ये भी है। अगला है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट श्रृंखला प्रथम फिल्मर को द्वितीय नहीं, देखो फिर राज्य के अंतिम स्रोत मानव आत्मरक्षा का है, नहीं ये नहीं होगा, तो ए इसका आंसर है आपका, क्या नहीं है पूछा जा रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, क्या नहीं पूछा जा रहा है ना, हाँ कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं, आत्मरक्षा वाला, तो उनका था ना, क्या बोलते हैं, हॉब्स का था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यही क्वेश्चन में कभी कभी हम नहीं देखते हैं ना, नहीं देख पाते, तो वो हमारी गलती हो जाती है। किसने कहा कि आप चाहे इसे संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इसे संविधान का उद्देश्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे ये बोले थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, सही है, देखते हैं कौन सा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी, निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक होता है जबकि ये सकारात्मक और नैतिक होता है। ठीक है, देख लेना। अगला संसद में पहला लोकपाल बिल कब हुआ था, 68 में हुआ था, याद रखना। आगे है अरविंद के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है, वे राष्ट्र सिद्धांत की व्याख्या थे, इसका सही, एक मिनट, इसका सही है ए, बी और सी। क्या है, वे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की व्याख्या थे और वे राष्ट्र को धार्मिक आकांक्षा एवं नैतिक अभिवृद्धि के रूप में मानते थे, वे राष्ट्र को मात्र भौगोलिक सत्ता मानते थे। ये सोचो ये निगेटिव फॉर्म में, ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद की चर्चा नहीं की, भी नहीं, वे राष्ट्र सिद्धांत की व्याख्या नहीं, तो बी और सी सही है, जिसमें 2 ही दिया हुआ था, इसको आप एलिमिनेट करके कर सकते थे, नहीं तो फिर अभी ये देख लिया ना आपने, फिर ध्यान रखना। अगला है राजनीति संस्कृति की अवधारणा व्यक्तिक अभिविन्यास के 3 घटकों को शामिल किया गया, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मूल्यांकन, कौन किया था ये, तो ये किए थे ये आलमंड और पॉवेल। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा सही है, ठीक है सही है कौन सा, इसका है सही आपका ए बी और डी। ठीक है, ए बी डी है, तो डी पर निर्वाचन, देखो सी को एलिमिनेट करना, सी को सबसे पहले पर, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद हो तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा, नहीं सर्वोच्च न्यायालय का होगा फिर। ठीक है, वही एलिमिनेट करना था। आगे चलते 63, ये बुक्स और सुमेलित करना है। हेनरी किसिंजर है, केनेथ वॉल्टर, अमिताभ आचार्य है, जोसेफ एस ने है, तो इसका है सी आंसर, तो ए का हो जाएगा ये, क्या नाम है, हेनरी किसिंजर का है आपका क्या नाम है, ट्रेडिशंस अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। फिर केनेथ वॉल्ट का तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो कई बार हम पढ़ चुके हैं,
तो इनका है मैन एंड द स्टेट ऑन वॉर। अभी भी हम लोग ऊपर भी देखे थे, तो ये वाला बुक उनका बताया था मैंने। तो अगर आपको मान लिया जाए एक ही आता तो नहीं, इससे नहीं होता। अमित आचार्य का क्या है, सी में। इनका है मल्टीप्लेक्स ऑर्डर है। जोसेफ एस का है फ्यूचर ऑफ पावर, पावर पावर देखो, फ्यूचर पावर। ठीक है चलो आगे चलते हैं। 16 निम्न इसमें से अनुशंसा केंद्रीय सतर्कता आयोग कब हुआ था, तो ये संथानम कमेटी से। ये भी कई बार एग्जाम में इजी क्वेश्चन हुआ। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है। इसमें क्या सा सुमेलित है पूछा जा रहा है ना, तो ए और सी है। रोम आपराधिक, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके जितने भी संस्था है ना, उसके सारे का मुख्यालय आप देख लेना, गूगल पे सर्च करना, आराम से सारे की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जो जो आपको एग्जाम से पहले देखना वो मैं आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। अब ये बुक है और थिंकर है, यहाँ देखो, ये देखो फ्रैंकलिन और एम एस राव का है डोमिनेंस ऑफ स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। रुडोल्फ का द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस। आशुतोष वार्ड का है वेल्ट्स ऑफ हाफ वन। सुदीप्ता कबीराज का ये याद है ट्रेजेडी ऑफ द इंडियन स्टेट। 67 नवलोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान एवं वृद्धि निम्नलिखित में प्राप्त की जा सकती है, तो ये है आपका, इसमें आंसर है आपका डी। एक मिनट, डी है। ए सी और डी, तो बी को एलिमिनेट करना, बी को हम सब सेकेंड। देखो नवलोक प्रशासन देखो 20 साल पे हो रहा था ना, तो 2008 में हुआ था ना सेकेंड वाला, 2008। तो ए सी और डी सही है। एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले देख लेते हैं क्या है पूछा जा रहा है, दूसरा नहीं बोला ना। निम्नलिखित में से नवलोक प्रशासन संबंध उत्थान वृद्धि में प्राप्त की जा सकती है, इतना हनी रिपोर्ट, ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। लोक प्रशासन सिद्धांत व्यवहार में, ठीक है, फिलाडेल्फिया हुआ था, और ये ठीक है। तो इसका ABCD है, आंसर वही दिया गया है नेट के द्वारा। अगला, निम्नलिखित कौन सी पुस्तक की अवधारणा नहीं लिखी गई। आर्ट ऑफ वॉर लिखी गई है। डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, डिस्कोर्सेस ऑन इक्वलिटी ये नहीं लिखी गई है। द प्रिंसिपल लिखी गई है। नौकरशाही परिवर्तन के प्रतिरोधी होती, इस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसको रॉबर्ट के मार्टन ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो एक ही पूछा जा रहा है, एक कौन सा है, इसका आंसर है आपका बी, ए और सी। तो देखो क्या है, ONGC विदेश से दक्षिण चीन सागर आतंक के विरुद्ध USA सैन्य शक्ति राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। द साइलेंट, ये वाला पूछा गया है UGC। द साइलेंट इसमें रसेल कार्सन का है, ठीक है, वो गलत था। तो आंसर था क्या हमारा, ए और सी सही था ना। चलो, ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित के साथ संबंधित है, तो ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन के लोकतांत्रिक से है, तो इसका हो जाएगा यूक्रेन। ये भी आपका ना पहले भी पूछा गया UGC नेट में, ये तो अभी 22 का क्वेश्चन है ना, उससे पहले भी 15 में भी पूछा गया था। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन, ड्वाइट वाल्डो है। अगला है 75 ही क्वेश्चन हो पाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है, तो देखो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये हम उतना पढ़ नहीं पाते इसलिए ज़्यादा है, तो ये सब इसको मैं एक बार इसका आंसर ही बता देती हूँ आपको सही से। देखो, नागरिक राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रविधा 66 में है। दिव्यांग जन अधिकार अभिभाषण 2008 में है। बाल अधिकार अभिसरण 89 में है। आर्थिक सामाजिक प्राधिकार वैकल्पिक 2008 में है। 74 निम्नलिखित, ये तो आसान, देखो लाहौर हुआ था, आगरा 2001 में हुआ था, शिमला समझौता ये 60 में हुआ था, ये शिमला 72 में हुआ था, देख लेते हैं एक बार। देखो, सिंधु 60 में हुआ था, शिमला 72 में, लाहौर 90 ये 1999 में। दोनों में कौन थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। शिमला इंदिरा गांधी थी, और 60 में आपके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी ध्यान रखना। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय पंचायत हेतु गठित समितियों को क्रम में सजाई दी। ये
राव 85, अशोक मेहता 77, सबसे पहले बलवंत राय हो जाएंगे। तो सी बी कहाँ है? तो सी बी है, यही हो जाएगा। फिर ए हो जाएगा और ये सब बाद में हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमने 75 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन के, रेस्ट क्वेश्चन मैं अगले क्लास में करा दूंगी। आपको किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।